श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 सितंबर 2024 को है सोमवार का दिन। और दोस्तों इस बार का सोमवार ना बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों ये वाला सोमवार गणेश चतुर्थी वाला सोमवार है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन रहेंगे और गणेश जी सभी लोगों के घर में विराजित भी होंगे। और इसीलिए दोस्तों इस वाले सोमवार का महत्व बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो गणेश चतुर्थी वाले इस विशेष सोमवार पर, इस बड़े सोमवार पर आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वाला उपाय काफ़ी लोगों ने अभी तक कर लिया है और उनको इस उपाय को फल करने का फल कहीं न कहीं मिलना भी शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको इस 9 सितंबर को पड़ने वाले इस विशेष सोमवार के दिन किया जाने वाला इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हो और अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने किसी काम को या अपने मन की बात को भगवान से बोलना चाहते हैं, तो एक बार इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को इन गणेश चतुर्थी के दिनों में पड़ने वाले इस सोमवार के दिन आप लोग जरूर करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलने वाला है, क्योंकि आप इस उपाय को कब कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी के दिन में कर रहे हैं। और गणेश जी कौन है? भगवान शिव जी के पुत्र हैं। इसीलिए दोस्तों इस उपाय को करने का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को किसको करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको एक बात शुरू में ही बता देते हैं, बेलपत्र की माला वाला उपाय सभी लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होगी या जिन पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, है ना। तो भाई जिनकी किस्मत अच्छी होगी वही इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको उपाय में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आखिर घर में से करना किसको है। तो देखो, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य जो है वो इस उपाय को कर सकता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, ठीक है। अगर घर की कुछ जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, भाई उन माताओं बहनों में से अगर कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को हमें कब करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? इस उपाय को हम विशेष रूप से सुबह के समय करेंगे, पर अगर किसी कारणवश सुबह उपाय ना कर पाए तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आप लोगों को करना कहाँ पर है? तो देखो, इस वाले उपाय को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर करना है। ये उपाय आपके घर पर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ आई। अब हम आते हैं कि भाई इस बेलपत्र की माला वाले उपाय में आप लोगों को सामग्री की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, और यहीं पर आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि भाई आप लोगों को जो है यहाँ पर क्यों इस उपाय के लिए हमने ऐसी बात बोली कि ये उपाय सिर्फ किस्मत वाले ही कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बेलपत्री के माला वाला जो उपाय है, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें हमें एक बेलपत्र की माला बनानी पड़ेगी। और बेलपत्र की माला बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी? बेलपत्री, है ना। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनो कि इस बेलपत्र की माला बनाने के लिए आप लोगों को अपने साथ में बेलपत्री लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बेलपत्री आप अपने साथ में लेकर नहीं जाओगे तो फिर उपाय कैसे होगा? तो उपाय ऐसे होगा कि जब आप जिस भी शिव मंदिर में इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करने के लिए जाओगे, उसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होंगी, उन्हीं बेलपत्र से आप अपना यह वाला उपाय करोगे, ठीक है। आप अपने साथ में अपनी श्रद्धा अनुसार एक दो बेलपत्र लेकर जा सकते हो, पर ऐसा नहीं करना है कि भाई आप अपने अनुसार ही जो है 10-12 बेलपत्र रख कर लेकर, क्योंकि आपको उपाय करना और उन्हें भगवान शिव जी पर चढ़ाकर आप लोग कर रहे हो। नहीं, पहले से आप शिव जी के मंदिर पहुंचे और आपको पहले से बेलपत्र चढ़ी हुई मिली तो ही आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। आप अपनी तरफ से एक बेलपत्र, दो बेलपत्र लेकर जा सकते हो, इससे ज्यादा लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको बेलपत्र खुद से लेकर नहीं जाना है। जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होंगी उन्हीं बेलपत्र से आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। अब हमें बेलपत्र की माला बनाना है, तो बेलपत्र तो हमें शिव जी के मंदिर से ही लेना है, बाकी और जो सामग्री है वो हमें अपने घर से लेकर जानी है। जैसे कि सबसे जरूरी चीज है बेलपत्र की माला में, वो क्या है? वो है दोस्तों कच्चा सूत, है ना। देखो, कच्चा सूत यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है, पर आप लोग कई बार कमेंट्स करके पूछते हो कि कच्चे सूत की जगह हम कलावा या मोली वगैरह नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कच्चा सूत लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। तो भाई आपको अपने घर से विशेष रूप से कच्चा सूत का जो धागा होता है वो रखना है। कच्चा सूत ना हो तो मोली वगैरह हो, या जो भी कलावा कहते हैं भाई वो वगैरह वो हो, तो भाई वो आप लोग अपने साथ में रख लेना माला बनाने के लिए, क्योंकि माला हम किसी ना किसी चीज से तो बनाएंगे ही ना। तो इसलिए आप लोग अपने साथ में कच्चा सूत या रोल या जो मोली होती है वो रखना, या तो कलावा रखना, ठीक है। और कच्चा सूत रखने के बाद आपको क्या करना है? अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर रखना है। जब भी इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करने के लिए आप भगवान शिव जी के मंदिर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, मात्र कच्चा सूत लेकर मत जाना, है ना। अपने साथ में कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। जैसे कि सुबह के समय जाओ तो कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर जाना ही जाना। वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा तो सभी लोग कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएंगे, पर हमने आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये बात बता दी है ना।
उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो भाई आप लोगों को 1 लोटा जल तो लेकर जाना ही जाना है, पर इसके अलावा आप जो भी सामग्री लेकर जाना चाहते हो भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो लेकर जा सकते हो। पर ये बिल्कुल मत करना कि भाई आप अपने साथ में 10 से 12 बेलपत्र ले जाओ और शिवलिंग पर चढ़ाओ और फिर उनसे उपाय करो। नहीं, आप अपने साथ में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए 1-2 बेलपत्र लेकर जा सकते हो, पर उपाय के लिए आप खुद से अपनी बेलपत्र लेकर नहीं जा सकते। शिवलिंग पर जो पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र होंगी उन्हीं बेलपत्र से आप अपना ये वाला जो उपाय है ये कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपको सुबह बेलपत्र नहीं भी मिलती है तो आप फिर शाम के समय उपाय करना। ठीक है, शाम के समय आपको बेलपत्र शिव जी के मंदिर में जरूर मिल जाएगी, है ना। तो भाई करना क्या है, देखो सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या जो भी भोजन सामग्री है वो लेकर जाना है। शाम के समय कर रहे हो तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के जो घी का दीपक होगा वो आप लोगों को अपने साथ में यहाँ पर लेकर जाना है और इससे जो है यहाँ पर आपको अपना उपाय करना है ना। तो ये दो चीजें आपको समझ आई। इसके बाद में आपका क्या करना है, आप लोगों को जो कच्चा सूत है उपाय की जो सामग्री है वो आपको अपने साथ में लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो भगवान के दर्शन सबसे पहले करना, भगवान को धूप देना और भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। ठीक है, प्रवेश करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाते से ही उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जाकर आप लोगों को अपनी पूजन अर्चना करना है। सुबह के समय गए हुए हो, जो भी आपका 1 लोटा जल है वो आप शिव जी पर चढ़ाओ। उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल वगैरह जितनी भी सामग्रियां हैं वो सारी जो चीजें हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दो। ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद दोस्तों अगली जो सामग्री रहेगी वो क्या रहेगी, भाई आपको उपाय करने की यहाँ पर आपकी बारी रहेगी। ठीक है, मतलब जितनी पूजन आपको करनी है पहले वो कर लो, उसके बाद आपको उपाय करना है। वहीं शाम के समय अगर उपाय करने के लिए गए हो तो पहले जाकर अपना वो जो घी का दीपक है वो उसे जलाना। देखो घी का जो दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, पर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी का लेकर जाना है ना, और गोल बत्ती उसके अंदर आप लोगों को रखकर यहाँ पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। आप लोगों ने क्या किया कि भाई अपना घी का दीपक सबसे पहले जलाया, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना और उपाय करना यहाँ पर शुरू करना। ठीक है, अब देखो उपाय करने के लिए आपने पूजन अर्चना हो गई, आप शिवलिंग के पास में बैठ गए। सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, विधि एक सी रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें जो सबसे जरूरी चीज है भाई बेलपत्र की माला बनाने के लिए वो बेलपत्र ही है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भगवान से आज्ञा लेना है कि भगवान शिव हमें बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है वो करना है या बेलपत्र की माला बनानी है। इसके लिए हम आपके ऊपर से कुछ बेलपत्र ले रहे हैं। ठीक है, अब आप ये भी पूछोगे कि भाई कितनी बेलपत्र लें, हमारी जो बेलपत्र की माला है उसमें हमें कितनी बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ पर हम आपसे एक बात कहें कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी उपाय कर लो और सारे लोग भी उपाय कर लें, तो इसलिए आप लोगों को कम से कम ही यहाँ पर बेलपत्र लेना है और उनसे ही जो है यहाँ पर माला बनाना है। तो इसलिए 11 बेलपत्र आप लोगों को यहाँ पर लेना है। ठीक है, और अगर आपकी मर्जी ज्यादा की है तो आप 21 भी ले सकते हो, 11 से ज्यादा भी ले सकते हो, 12, 13, 14, 15 जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, पर 11 नंबर भगवान का होता है, 21, 51, 108 ये नंबर जो है वो भगवान के होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इतना ही बेलपत्र ले सकते हो ना। तो कम से कम 11 बेलपत्र तो आप लोगों को इस उपाय में लेना ही पड़ेगा, है ना। और अगर 11 से 10 भी मिल जाती है, 9 भी मिल जाती है, 8 भी मिल जाती है तो भी आप उपाय कर लेना, बेलपत्र की माला वाला जो है आपका उपाय काम कर जाएगा। ठीक है, पर इससे कम ना हो, क्योंकि फिर इससे कम होंगी तो भाई हमारी जो बेलपत्र की माला है वो नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले आप भगवान से आज्ञा लेना, भगवान शिव हम आपका जो है बेलपत्र की माला जो है बनाना चाहते हैं, उसके लिए उपाय करना चाहते हैं, तो हम आपके ऊपर से 11 बेलपत्र ले रहे हैं ना। तो सबसे पहले अच्छी साबुत 11 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लो, है ना। शिवलिंग के ऊपर से बैठे बैठे ही उठाना है, खड़े होकर नहीं उठाना है, आराम से उपाय करना है ना। तो शिवलिंग के ऊपर से 11 बेलपत्र सबसे पहले आपने उठा ली। 11 बेलपत्र को उठाने के बाद अपने साथ में थोड़ा सा जल बचाकर रखना, क्योंकि इन बेलपत्र को हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र हम उठाते हैं और वापस से अपने लिए प्रयोग करते हैं या उपाय में प्रयोग करते हैं तो उनको हमें धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। तो जो 11 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर से उठाई हुई हैं उन 11 बेलपत्रों को जो है एक साथ धो लो या एक एक करके धो लो, है ना। तो सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि उन 11 बेलपत्र को धो लेना है, आप लोगों को बिना धोए उपाय में प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे ही आप लोग धो लेते हो उसके बाद में उन 11 बेलपत्र को वहीं पर नीचे रख दो, मतलब किसी भी पात्र के अंदर किसी भी चीज के ऊपर रख दो वहां पर। उसके बाद में आप लोग अपना जो कच्चा सूत है या कलावा जो मोली जो भी चीजें लेकर आए हो, विशेष रूप से कच्चा सूत लेकर आए हो, तो उसे अपने सामने निकाल कर रख लो, है ना। अब कच्चा सूत आपने निकाल कर रखा, अब कच्चे सूत को उतना बड़ा तोड़ लो जितना बड़े की आप लोग माला बनाना चाहते हो, जितनी बड़ी जो है यहाँ पर आप लोग माला बनाना चाहते हो, है ना। या तो पहले से उतना कच्चा सूत तोड़कर रख सकते हो या तो बाद में भी आप लोग तोड़कर रख लेना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, आपके पास 11 बेलपत्र हैं। अब 11 बेलपत्र में से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक छोर होगा, कच्चे सूत का एक छोर होगा, तो भाई उस छोर को थोड़ा सा छोड़ देना और थोड़ा सा छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी बेलपत्र की माला बनाना शुरू करना है। अब बेलपत्र की माला बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, इस बेलपत्र की माला में ना तो आपको सुई चुभोना है ना तो आपको कुछ करना है। ठीक है, बेलपत्र की माला में कभी भी सुई नहीं चुभोई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर हम माला कैसे बनाएंगे, आप माला ऐसे बनाओ कि बेलपत्री में क्या होती है, पीछे साइड डंडी होती है ना, तो इस डंडी में आप लोगों को धागा बांधते जो है माला तैयार करनी है। जैसे कि आपने अपने कच्चे सूत का थोड़ा सा छोर
थोड़ी सी जगह छोड़ी। उसके बाद आपको अपनी पहली बेलपत्र लेना है और पहली बेलपत्र में जो है आप लोगों को जो है उस कच्चे सूत को लपेटना है, ठीक है। आप चाहो अगर वो खुल भी रहा है तो एक गठान आप लोग चाहो तो बांध सकते हो, ज्यादा कस के मत बांधना, आराम से ही बांधना, अगर ताकि वो खुले ना, है ना। तो पहली बेलपत्र आपने अपने कच्चे सूत में बांधी, फिर उसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर अपने दूसरी बेलपत्र बांधो, है ना। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर तीसरी बेलपत्र बांधो। किससे बांधना है? डंडी के सहारे से अपने कच्चे सूत से बांधना है, पत्तियों में रस्सी नहीं बांधना है ना। तो जो आपकी बेलपत्र है उसकी जो डंडी है उसी में आप लोगों को जो है कच्चा सूत लपेटना है, चाहो तो एक गठान बांध देना, और इसी तरीके से आप लोगों को जो है अपनी बेलपत्र की माला तैयार करते जाना है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए, है। तो पहली बेलपत्र बांधी, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर दूसरी बांधी, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर तीसरी बांधी, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर चौथी बांधी। इस तरीके से आपको एक एक करके पूरी 11 बेलपत्र जो है लाइन से बांध देनी है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए, ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा बेलपत्र है तो आप बिना जगह छोड़े भी जो है यहाँ पर मतलब माला जो है वो बना सकते हो, है ना। बस ध्यान रखना खुले ना, थोड़ा अच्छे से उन्हें बांधना, है ना। तो जैसे ही आपकी 11 बेलपत्र बन जाती है तो भाई आपका जो दूसरा छोर है उसे वहां से तोड़ लेना, या तो अगर आपने पहले से तोड़कर रखा हुआ है तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास आपकी माला के 2 छोर होंगे ना, तो दोनों छोरों को अब आप लोगों को एक दूसरे से बांध देना है ना। तो एक दूसरे से जैसे ही आप लोग अपने दोनों छोरों को बांध देते हो और तो ये आपकी बेलपत्र की माला तैयार हो जाती है ना। जरूरी नहीं है कि आपकी 11 ही बेलपत्र हो, आप 8 9 10 11 बेलपत्र भी ले सकते हो, इससे ज्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो, पर 8 से कम ना हो क्योंकि फिर उसमें अच्छी माला नहीं बनेगी, है ना। तो आपकी यह बेलपत्र की माला जैसे ही तैयार होती है तो आपने देखा है कि हम भगवान शिव जी पर बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं, उल्टा करके चढ़ाते हैं। तो ये बेलपत्र की माला भी जो है वो उल्टे साइड से ही चढ़ेगी, मतलब आप चढ़ाओगे तो सामने से ही, साइड से ही, पर आप लोगों को ऐसे चढ़ाना ही कि आपको जो है बेलपत्री का उल्टा ही भाग दिखे, है ना। मतलब सामने आपको माला दिख रही है तो आपको माला का जो है सभी बेलपत्र की जो है पीछे वाला भाग दिखे, उल्टा ही वाला भाग दिखे, क्योंकि शिव जी पर ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाई जाती है ना। तो बेलपत्र की जो माला है वो चिकना भाग जो है शिव जी की तरफ कर देना और जो उल्टा भाग है वो आपको दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी इस बेलपत्र की माला को भगवान शिव जी को पहना देना है ना। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र की माला को पहना दो उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, ये जो भी आपकी दुख और परेशानी है उसको भगवान से प्रार्थना कर लेना और भगवान से विनती कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि भगवान के सामने ही आसपास बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप कर लेना है, ठीक है। पर कब करना है? जब आप बेलपत्र की माला शिव जी पर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना बोल दो, या जिसके लिए आप लोग अपनी ये वाला उपाय कर रहे हो बेलपत्र की माला वाला उपाय, अपनी वह कामना बोल दो। उसके बाद जो है 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।